हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। काफ़ी दिन से हमारी क्लास नहीं हो पा रही, लेकिन अब उसके बाद में अब कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी। तो आज हम आपको डिस्कस करते हैं हमारा चैप्टर 5 जो चल रहा है उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आज हमारा राजस्थान बोर्ड का चैप्टर जो 5 है उसके कंप्लीट हो गया था, तो आज हम उसके न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, हिंट आप उसको पढ़ने की कोशिश करना। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करते हैं। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 देखिए आप। किसी चालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता का जो गुणनफल है वो किस पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता हमने ये पढ़ा है कि सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ होता है। तो ये बोल रहा है कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का जो गुणनफल है वो किस पर डिपेंड करता है। तो इन दोनों का गुणनफल है इक्वल्स टू 1, यानी ये किसी पर भी निर्भर नहीं करता। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा किसी पर भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि दो समान आकार के तारों जिनकी प्रतिरोधकता ρ1 एंड ρ2 है। पहले तार की प्रतिरोधकता ρ1 है और तार दूसरे की प्रतिरोधकता ρ2 है, और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन की तुल्य प्रतिरोधकता क्या होगी। तो संयोजन की जो तुल्य प्रतिरोधकता है श्रेणी क्रम में वो क्या होती है। तो ρ इक्वल्स टू ρ1 प्लस ρ2। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक चालक प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ा गया है। शीतलन प्रक्रिया से चालक के ताप को कम किया जाए तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। देखो बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ताप को कम कर दें। ताप को अगर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, ये हम करवा चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो जो 5वां क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, बाय ये हमारा हो गया I और ये हमारा हो गया V, और ये T1 है, ये T2 है, ये θ1, ये θ2, और ये बोल रहा है कि इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। तो इसमें कंडीशन दे रखी है टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए, धारा इधर है और V इधर है, तो यहां पर I tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब I है, आधार V है, लंब बटा आधार हो गया। अब हमने ये रिलेशन पढ़ा है, चूंकि R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, तो I इक्वल्स टू I अपॉन V इक्वल्स टू 1/R हो जाएगा। यहां देखिए आप, tan थीटा का रिलेशन R के साथ ये हो गया, तो यहां हो जाएगा tan θ1 रिलेशन R1, tan θ2 रिलेशन R2। यहाँ tan θ1 देखिए इसका मान ज्यादा है, क्योंकि डायग्राम में देखिए θ1 इज ग्रेटर देन θ2 है। देख लो आप, यहाँ θ1 इज ग्रेटर देन θ2 है, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, तो यहाँ पर R1 कम होगा R2 से। तो ये रेजिस्टेंस कम है, ये रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से
रेजिस्टेंस देखिए ये कम और ये ज्यादा, रेजिस्टेंस बड़ा, यानी प्रतिरोध की वैल्यू यहाँ क्या हुई, बड़ी, तो ये कम होगा, ये क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी हम ये बोल सकते हैं T2 का मान ज्यादा होगा, T1 का मान कम होगा, क्योंकि ताप के बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली वो ये आ जाएगा, ये T2 की वैल्यू ज्यादा होगी और T1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कम होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक नगर से विद्युत शक्ति को 150 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य नगर तक तांबे के तारों से भेजा जाता है। एक नगर यहाँ है और दूसरा नगर यहाँ है और ये 150 किलोमीटर है बच्चों। ये बोल रहा है कि प्रति किलोमीटर वोल्टेज ड्रॉप विभवपात जो 8 वोल्ट है, 1 किलोमीटर का V इक्वल्स टू 8 वोल्ट है, तो 150 किलोमीटर का V कितना होगा, 150 गुणा 8 हो गया, तो 15 अंट्या 120, 1200 वोल्ट हो गया टोटल में। और प्रति किलोमीटर औसत प्रतिरोध रेजिस्टेंस 0.5 है 1 किलोमीटर का, तो 150 किलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्वल्स टू 150 इंटू 0.5, 15 5 75 ओम हो गया। अब ये बोल रहा है कि तार में शक्ति 6 क्या होगा, तो तार में शक्ति 6, देखो हमको V दे रखा, R दे रखा, तो P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा, तो ये हो गया 1200 इंटू 1200 अपॉन 75, काटो इसको 25 की 75, 25 चौक 100, बचे 20, 25 इंटर 200 और कट रहा है 16 3 48, 16 दूनी 32, 16 1 16 और 3 इतने वोल्ट आएंगे। और इसको वैसे लिखना चाहो तो 9.2 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन आपका ही मानना, 8वां भी करवा रखा है मैंने, 9वां भी करवा रखा है। 10वां देखिए, जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती, गर्म होगा, अपवन वेग बदल जाएगा, रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, ताप पर डिपेंड करती है, प्रतिरोध भी ताप पर डिपेंड करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कभी नहीं बदलती। अब हम आंकिक के क्वेश्चन करते हैं। देखिए आंकिक का फर्स्ट क्वेश्चन, एक बेलनाकार धातु की छड़ की लंबाई 1 सेमी है, लंबाई 1 सेमी यानी 1 × 10⁻² मीटर, और उसकी त्रिज्या है 2 mm है, 2 × 10⁻³ मीटर। छड़ के सिरों पर 120 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करें, 120 वोल्ट है, तो छड़ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तांबे की प्रतिरोधकता दे रखी है, रो इक्वल्स टू 1.7 × 10⁻8 ओम इंटू मीटर है, तो आई पूछा है, तो आई हम निकाल देंगे यहां से। देखो I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, V हमें दे रखा है 120, R नहीं दे रखा तो R हम निकाल सकते हैं, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A वाले फॉर्मूले से, रो की वैल्यू 1.7 × 10⁻8, L की वैल्यू 10⁻², और A जो है छड़ है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये πr² हो जाएगा। पाई की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू पुट करके इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आर आ जाएगा, और इस आर को यहाँ सेट कर देंगे हम,
तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, धारा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का भी हमें हिंट दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, ए बी तीनों 6 ओम, तीनों 6 ओम, तीनों 6 ओम, तीनों और ये बोल रहा है बच्चों कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए हमारे पास में एक पॉइंट ये है, ए और बी, इसको पकड़ लिए और इसका जो सॉल्यूशन है हम यहां से करते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप। ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में 3 और 3 कितना हो गया, 6। यहां मैं जोड़ दूं 6 ओम का प्रतिरोध। अब इन दोनों को सोल्व करिए, ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। तो समांतर क्रम में 6 और 6 जो होते हैं वो 3 होते हैं। आप सोल्व करके देखना R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से। तो इन दोनों को मैं हटा दूं और इसकी जगह 3 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। फिर ये 3 और 3 श्रेणी क्रम में आ गया और श्रेणी क्रम में 3 और 3 6 होता है। अब ये दोनों फिर समांतर क्रम में आ गए। तो 6 6 कितने हो गए बच्चों, 3 हो गए। ये दोनों फिर श्रेणी क्रम में है, 3 ओम और 3 ओम। तो 3 ओम और 3 ओम का कितना, फिर 6 ओम का हो गया। अब ये दोनों फिर समांतर क्रम में आ गए। तो समांतर क्रम में 6 और 6 कितने हो गए, 3 ओम होते हैं। तो इसको मैं हटा दूं और 1 लगा दूं इसकी जगह, 3 ओम। फिर दोनों 3 ओम और 3 ओम कितना ओम का हो गया, 6 ओम का हो गया। तो 6 ओम हो गया। अब बच्चों ये दोनों समांतर क्रम में होते हैं। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला हो गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R इक्वल्स टू 6 गुना 3 अपॉन 9, 18 अपॉन 9 यानी 2 ओम आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ए बी इनके रेजिस्टेंस आर हैं और ये जो है अनंत तक है,
ये बोल रहा है अनंत तक की एक श्रेणी है, तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध चाहिए बच्चों। माना ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध में x मान लूं। अब इसका जो डिजाइन है, इसकी सिमेट्री के बेसिस पर देखिए आप, दो रेजिस्टेंस है, इसमें भी दो रेजिस्टेंस है, आगे भी इसमें भी दो रेजिस्टेंस है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ए बी आर आर, यहां पी और यहां क्यू, इसको मैं x मान लूं। देखिए ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध x मान लिया मैंने, और ये जो जाल है ये अनंत है, तो P व Q के बीच प्रतिरोध तुल्य के समान होगा, यानी x के समान होगा। ये जाल अनंत है, तो P और Q के बीच में जो तुल्य ये जो प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस, ये भी इसके समान होगा। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं किसमें है, पैरेलल में, तो तुल्य प्रतिरोध, दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या माना था हमने, x माना था। तो x इक्वल्स टू, देखो इन दोनों को सोल्व करो आप, तो दोनों जो है बच्चों ये समांतर क्रम में, समांतर का फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है, यानी RX अपॉन R प्लस X हो गया। अब इन दोनों का मिला करके कॉम्बिनेशन हमारे पास में है, ये हो गया। अब ये वाला और ये वाला जो है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होता है। देखिए आप, ये तो पैरेलल में है, पैरेलल का हमने सोल्व कर लिया। अब देखिए इन दोनों का ये बन गया RX अपॉन R प्लस X, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है। तो एक ये प्लस में R, इसको सोल्व कर लो। तो देखो इसको हम सोल्व कर रहे हैं, एलसीएम आया R प्लस X, तो ये हो गया RX प्लस R स्क्वायर प्लस RX, यही आएगा। तिरछा गुना करो इसको, मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, RX प्लस X स्क्वायर इक्वल्स टू RX प्लस R स्क्वायर प्लस RX, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इस RX से RX कट जाएगा, और माइनस RX माइनस R स्क्वायर बराबर 0। ये द्विघात समीकरण मिल गया। और इस द्विघात समीकरण को हम जब सॉल्यूशन निकालेंगे, इस x का मान फाइंड आउट करेंगे, तो एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है कि इसके जो मूल होंगे वो होंगे माइनस का b स्क्वायर प्लस माइनस का b स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ b क्या है, देखिए a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू माइनस का r है, और c इक्वल्स टू माइनस का r स्क्वायर हो गया। इस फॉर्मूले को इसमें रखिए, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c माइनस का r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा बच्चों
आर स्क्वायर प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया और आर स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस माइनस 4 एक 5 आर स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ गया बच्चों, आर बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास में ये बी आएगा फॉर्मूले के अंदर, बी स्क्वायर नहीं आएगा ये, तो ये हो जाएगा आर प्लस माइनस √5, आर आगे आ गया अपॉन 2, तो आर कॉमन ले लो, ये आ गया 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2, तो इसके दो मूल होंगे आर 1 प्लस √5 अपॉन 2 और ये होगा आर 1 माइनस √5 अपॉन 2। रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव तो आएगी नहीं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऊपर वाला हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों 1 प्लस √5 अपॉन 2 इंटू आर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हम आपको करवा चुके, 5 भी करवा चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7, एक तांबे का तार जिसका काट का क्षेत्रफल A = 1 mm स्क्वायर है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो इसको कर देंगे 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, और इसमें धारा बहती है 0.5 एम्पियर की। यदि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n = 8.5 × 10⁻24 अपॉन सेमी, यहाँ ध्यान देना, इस सेमी क्यूब को मैं मीटर क्यूब में चेंज करना चाहूंगा, तो 8.5 × 10⁻22 अपॉन मीटर क्यूब इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, ये 6 ऊपर जाएगा तो n = 8.5 × 10⁻28 ये ऊपर चला जाएगा अपॉन मीटर क्यूब हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग Vd चाहिए, तो हम ये कर सकते हैं I = NaVdE, तो Vd = क्या हो जाएगा बच्चों, I अपॉन NaE, हमारे पास I दिया हुआ है, N दिया हुआ है, A दिया हुआ है और E दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19, तो हम इसको यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, 10 नंबर क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ, और एक लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, तो इसको भी देखिए आप। बाकी 12 नंबर भी करवा चुके हैं हम, तो इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन ये है बच्चों, एक बेलनाकार नलिका की लंबाई L, आंतरिक और बाह्य त्रिज्या उसकी आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्या A व B है, यानी उसकी एक त्रिज्या है R, एक त्रिज्या तो R1 = A है, R2 = B है, लेंथ उसकी L है। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान ρ है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, R = ρL/A होता है, तो R = ρL/A का मतलब πr² होता है, तो ρL/π, और नलिका की जो रेडियस है वो आंतरिक ये है, बाह्य ये है, तो ये हो जाएगा A² - B², ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं।
आप इस चैप्टर के अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। अब हमारी कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 6 नंबर चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डालिए और वहाँ से आप पहुँच सकते हैं, और या फिर आप व्हाट्सएप पर ग्रुप में स्क्रीनशॉट मारकर क्वेश्चन का हम उसका सॉल्यूशन वहाँ आपको बता देंगे। धन्यवाद।